वेलकम व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल में आपका फिर से मैं स्वागत करती हूं। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया है कि मैम आपका लैंग्वेज बहुत ही इजी है और पेपर फर्स्ट के अलावा आप और अदर सब मतलब पेपर का भी आप वीडियोस बनाइए। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आया, तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम से, या फिर कह सकते हैं इसको इम्यूनिटी, जो आपके सिलेबस का है। तो इम्यूनिटी के बारे में अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है इम्यूनिटी के बारे में या इम्यून सिस्टम को बहुत टफ समझ लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत टफ है ये सिलेबस का पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसके फंडामेंटल बेसिक से चलेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। और सबसे आसान बात ये है कि हमारे और आपके बीच क्या है, कोई फिजिकल इंट्रैक्शन तो है नहीं, तो जो भी इंट्रैक्शन है हमारा क्या है, ऑडियल और विजुअल, मतलब बोल के या सुन के। तो इसलिए अगर कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे तो वीडियो इम्यूनोलॉजी की भी आपको और वीडियोस की तरह बहुत ही इजी लगेगा। तो हम लोग इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे शरीर में जो क्षमताएं हैं जो किसी बाहर के रोग होने से या पैथोजन आने से या कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई भी बाहर के प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहेंगे। यानी हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स किया वो क्या हुआ, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी भी दो तरह से हो सकता है। एक नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे बहुत बार क्या होता है, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, हम दवा नहीं खाएं और फिर भी ठीक हो गया, आंख में कुछ घाव हुआ, फोड़े हो गए, स्किन पे कोई रैशेस हो गया और खुद भी वो ठीक हो गया। तो ये सब इम्यूनिटीज कहाँ आ रहा है, ये इम्यूनिटीज कैसा हुआ, नेचुरल इम्यूनिटी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इनेट, मतलब ये जन्मजात है जो हमारे पास होगा और हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी शक्ति पे, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करेगा। और कभी कल क्या होता है कि जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जैसा हमारा पैथोजन, जैसे अभी आप लोग ने कोरोना वायरस के बारे में सुना था, तो क्या था, हर कोई इससे क्या कर पा रहा था, सरवाइव नहीं कर पा रहा था, काफी डेथ भी हो जा रहा था। तो ये कोरोना वायरस एक तरह से जो हमारे शरीर में बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स की तरह इंटर कर रहा था, तो ये इसके बदले हम लोग क्या किए, इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे। और अगर एक्वायर किए तभी क्या होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम उससे क्या होंगे, आपके डिजीज, हमें डिजीज हो जाएगा। तो इस तरह क्या है, इम्यूनिटी हमें कैसे मिलता है, यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऐसा सेल है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यही सब हम लोग इम्यून सिस्टम में या इम्यूनिटी में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से ही। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि हम इंट्रोडक्शन या इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हैज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट देम द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट। यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन जो भी ऑर्गेनिज्म है या उसके प्रोडक्ट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके अगेंस्ट। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी क्या हो गया, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का टू रिकॉग्नाइज इंट्रूशन ऑफ फॉरेन मैटर। जो फॉरेन मैटर हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, चाहे वो सेलुलर हो या नॉन सेलुलर, लिविंग हो या नॉन लिविंग, जो भी हम कहेंगे सेलुलर और नॉन सेलुलर की बात कर रहे हैं इन द बॉडी, हमारे बॉडी में। तो इसके बदले क्या होगा, टू मोबिलाइज सेल एंड सेल प्रोडक्ट फॉर रिमूविंग दैट द फॉरेन मैटर। उस फॉरेन मैटर को करने के लिए हमारे बॉडी में सेल या सेल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा विथ फास्टेस्ट और ग्रेटेस्ट स्पीड, बहुत तेजी से, और ये इफेक्टिवनेस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। और वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा और बॉडी पे, किस पे, उस फॉरेन पार्टिकल्स पे, उस फॉरेन पैथोजन पे, ठीक है, और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। तो अगर हम स्टडी करें कि स्टडी नॉर्मली इम्यून, तो आप जान गए कि कोई भी बाहर का अगर हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो वो क्या है, इम्यूनिटी, उसको उसके अगेंस्ट जो हम रिस्पॉन्स करता है हमारा शरीर, वो क्या है, इम्यूनिटी है। तो अगर स्टडी की बात करें कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड ब्रांच, किस ब्रांच में, तो इसको हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। यानी जो स्टडी हम इम्यून सिस्टम का करते हैं, इम्यूनोलॉजी का करते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो मीन्स इम्यून, इम्यून मतलब एक्सर्ट, मीन्स आपका जो एक्सर्ट कर रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, इम्यूनोलॉजी। अब अगर हम इस इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी तो जान गए,
तो अगर सबसे फंडामेंटल चीज है कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अगर टाइप ऑफ इम्यूनिटीज की बात करें कि इम्यूनिटीज की क्या टाइप है, तो इम्यूनिटीज की दो टाइप है। क्या है? जिसको हम कहेंगे नेचुरल, यानी बॉडी में हमारा ऐसा नेचुरल सेल्स हो गया या नेचुरल ऐसा सिस्टम है जिससे इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल। अदरवाइज क्या कह सकते हैं? इनर्ट। इनेट भी बोल सकते हैं, इनर्ट भी बोल सकते हैं, इनर्ट इम्यूनिटीज। ठीक है। और दूसरा क्या, यानी ये हमारा नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इनेट और नेचुरल। और दूसरा क्या? एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी जिसको हम अपने होल लाइफ टाइम में अब क्या कर रहे हैं? एक्वायर्ड कर रहे हैं या एडॉप्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो इम्यूनिटी आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? आपका कहेंगे एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटीज। तो दो तरह के, यानी डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी है जिसको हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव। अब इसकी कैरेक्टर की बात करें तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो क्या करता है? रिस्पॉन्स रैपिडली, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है। ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होगा और सम एक्सटेंट पे क्या होगा? ये स्पेसिसिटी भी देता है। अगर इसकी सेल की बात करें तो सेल में ये क्या होता है? फेगोसाइट सेल, जिसमें हम क्या कहेंगे? पॉली मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। एंड मैक्रोफेजेस, यानी ये आपका व्हाइट ब्लड सेल का क्या करता है? सेल है। फिर नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल जिसको एनके सेल भी कहते हैं, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल। ठीक है। और मास्ट सेल दो तरह का होता है, एमएमसी और सीटीएमएमसी। आप लोग कोई कंफ्यूजन मत कीजिए, जब मैं अलग से सेल पढ़ाऊंगी तो सारी बात बताऊंगी। ठीक है। अब अगर इसकी मॉलिक्यूल्स की बात करें कि क्या मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है, तो क्या है ये? साइटोकाइंस और कॉम्प्लीमेंट एक्यूट फेज प्रोटीन। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल इम्यूनिटीज, या हम इसको कहेंगे इनेट इम्यूनिटी। अगर एडेप्टिव इम्यूनिटीज की बात करें या एक्वायर्ड इम्यूनिटीज की बात करें तो ये क्या है? स्लो टू स्टार्ट। जैसे ये रैपिडली स्टार्ट होता है, ये क्या होगा? स्लो टू स्टार्ट, जल्द धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और ये हाई स्पेसिफिक होता है। क्या होगा? ये नॉन स्पेसिफिक था, ये हाई स्पेसिफिक है। यहाँ कोई भी मेमोरी सेल नहीं बन रही थी, यहाँ पे मेमोरी सेल का प्रोडक्शन होगा। अगर इसकी सेल की बात करें तो कौन से सेल से सिक्रीट हो रहा है? तो ये क्या कर रहा है? टी सेल एंड बी सेल, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट सेल, टी सेल बी सेल। ये भी हम लोग फर्दर आगे के क्लास में पढ़ेंगे। और टी सेल और बी सेल हमारा फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी एंड साइटोकाइनिन। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटीज या मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटीज दो तरह का होता है, नेचुरल और एक्वायर्ड। तो आगे हम देख लेते हैं नेचुरल इम्यूनिटीज के बारे में। हम अगर इनर्ट और नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। तो ये इम्यूनिटी क्या था? नेचुरल था। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी क्या है। जैसे स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे स्ट्रेटम कॉर्निया में स्किन का जो लेयर होता है, तो ये क्या करता है? बॉडी को अगेंस्ट क्या, किसके अगेंस्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्राइमरी डिफेंस लाइन हुआ या प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस हुआ। उसी तरह बहुत सारा वेरियस हार्मलेस, मतलब जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जो हमारे स्किन पे जीवित है लेकिन हमारे लिए हार्मलेस है, यानी वेरियस हार्मलेस बैक्टीरिया दैट लिव ऑन द स्किन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये इनविट करता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और इसको हम क्या कहते हैं? इस फंक्शन को क्या कहेंगे? बैक्टीरियल एंटागोनिज्म, यानी एक बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके। उसी तरह सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट कर रहा है जो ऑयल, तो वो क्या कंटेन करता है? फैटी एसिड। ठीक है। और ये फैटी एसिड पे क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है जो डिफेंस देता है नेचुरली। उसी तरह स्वेट कंटेन लैक्टिक एसिड, स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकल रहा है, पसीना जिसको बोलते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड कंटेन करता है। याद रखिएगा, फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड। तो ये क्या करेगा? माइक्रोबाइसाइडल एक्टिविटी देता है, यानी जो भी हमारे स्किन पे आए उसकी एक्टिविटी को क्या करता है? रोक देता है, मार देता है। इसी तरह आंसू, टीयर क्या करेगा? ये कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसको हम क्या कहेंगे? म्यूरामाइडेज।
जो लाइसोजाइम्स की तरह है। तो लाइसोजाइम्स हमेशा क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व करता है और उसको किल। जब सेल वॉल ही टूट गया, बाहर का सेल वॉल बैक्टीरिया का टूट गया, उसको लाइस कर दिया, तो क्या हुआ, सब बैक्टीरिया का कंटेंट सारा मर गया ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, उसको लाइस कर दे रहा है। बॉडी टिश्यू भी हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो इनेट, जैसे लाइसोजाइम्स जिसमें हम बहुत सारा क्या है आपका BCW डिसॉल्व करते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। लाइसोजाइम्स बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर रहा है। ये क्या करेगा, किस तरह की इम्यूनिटी दे रहा है, एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी देता है। इसी तरह हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, म्यूकस मतलब आप जान ही जा रहे हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत जगह पाया जाता है, जैसे हमारे नोज में है, माउथ में है, अदर पार्ट ऑफ बॉडी है, तो ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे सीलिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इपिथेलियल लेयर ऑफ डैम्प म्यूकस सरफेस ऑफ नोज है, माउथ है, अदर पार्ट्स है, ये म्यूकस कंटेन करेगा। और ये म्यूकस क्या करेगा, सेम एज इट इज क्या होगा, माइक्रोबाइसाइडल सब्सटेंस सिक्रीट करेगा और नेचुरल डिफेंस या इनेट डिफेंस देगा। इसी तरह हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, वो हाईली एसिडिक होता है, HCl होता है, HCl। और ये HCl क्या करता है, जितने भी फूड के साथ हमारे जो बैक्टीरिया चले आए हैं, जो उन सबको क्या करेगा, किल करेगा, यानी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर द स्टमक। तो ये क्या कर रहा है, ये सब तो नेचुरल डिफेंस ही है ना, यानी इनेट ही है ना। इसी तरह डिफेंसिव ऑफ टिश्यूज की बात करें, डिफेंस ऑफ टिश्यूज की बात करें, तो फैगोसाइटिक सेल है, सीरम कंपोनेंट है, बीटा लाइसिन है, लाइसोजाइम्स है, लैक्टोफेरिन है, इंटरफेरिन है, ट्रांसफेरिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये सारे क्या करते हैं, डिफेंस ऑफ टिश्यूज हैं, जो ब्लड में हो सकते हैं, फैगोसाइटिक सेल के रूप में हो सकते हैं, जो सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस दे रहा है। प्राइमरी लाइन्स ऑफ डिफेंस कौन दे रहा है, स्किन, और जब वो ब्लड के अंदर पहुंच रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस दे रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म, जो आपका इनेट इम्यूनिटी बोल सकते हैं या फिर आप नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड प्रिवेंट स्प्रेड of infection before the acquired immune mechanism become active। यानी acquired immune mechanism के एक्टिव होने से पहले तक जो डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क करता है वो क्या है, नेचुरल या इनेट। और इस तरह क्या करता है, ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। तो सेम उसी तरह क्या होता है, नेचुरल के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक है। तो अब हम लोग ने इनट और नेचुरल इम्यूनिटीज के बारे में देख लिया, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी था। अब एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो हम लोग ने पहले ही जान लिया है कि ये क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। यानी इसको हम डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी जो अपने होल लाइफ के ड्यूरिंग वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, जो भी प्रतिरक्षा या रेजिस्टेंस बॉडी का, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्वायर किया, उसी को एडेप्ट किया, तो उसी को क्या कहेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटीज। एंटीजन, और ये कैसे होता है बेटा, ये होता है एंटीजन और फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे पहले क्या करेगा, कांटेक्ट विथ द सेल। सेल ऑफ, किस सेल से कांटेक्ट करेगा, जो भी हमारे ब्लड में या हमारे सीरम में जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स को हम हमेशा क्या कहेंगे, एंटीजन, या फॉरेन पार्टिकल्स, या फॉरेन क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी आपका किसके कांटेक्ट में आएगा कांटेक्ट में, इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में, ठीक है। तो जो भी यही चीज है, एंटीजन एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन कांटेक्ट विद द सेल ऑफ, यानी इम्यून सिस्टम के सेल के कांटेक्ट में आएगा, जो क्या करेगा, विच लीड टू इनिशिएशन ऑफ एडेप्टिव रिस्पॉन्स। और इसका 2 की फीचर्स है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का या एक्वायर्ड रिस्पॉन्स का। ये क्या हो सकता है, स्पेसिफिक और मेमोरी सेल, यानी तुरंत क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, स्पेसिफिसिटी उसको देखा, और क्या किया, उसके अगेंस्ट क्या किया, इम्यून रिस्पॉन्स किया, और उसके बाद क्या कर सकता है, अदरवाइज क्या कर सकता है, उसका सेम मेमोरी बना सकता है। तो इस तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो बाद में मेमोरी सेल का भी डेवलप कर सकता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटीज क्या है,
हम एक्वायर्ड इम्यूनिटीज के बारे में भी पढ़े कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी न क्या है, स्पेसिफिक है, और ये दो तरह का होगा। क्या होगा? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह का, एक्टिव एंड पैसिव। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? बहुत आसान है, हम लोग देख लेते हैं। इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी that is conferred by a specific or by a introducing an antigen through a vaccination into the tissue is called active, क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। यानी वो इम्यूनिटी तब ये स्पेसिफिक होगा जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन या कोई भी क्या है वैक्सीन के रूप में थ्रो वैक्सीनेशन जो होगा, इंजेक्शन जो देते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं उसको, टिश्यू में आपका इंड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से जो आपका इम्यून हुआ वो क्या हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का और क्या है? एक्वायर्ड के एक्टिव इम्यूनिटी का और क्या खासियत होता है कि द एक्चुअल मटेरियल इंजेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ लिविंग और वीकेंड माइक्रोब्स दैट इज पोलियो वायरस, या बहुत सारे वायरस जो भी पोलियो के वैक्सीन है या जिसके भी वो वायरस होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल मटेरियल जो भी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, उसका बहुत माइल्ड फॉर्म या स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी हम क्या करते हैं? आपका इंसर्ट करते हैं एज ए एंटीजन के रूप में, और उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करता है? हमारा प्रोडक्शन करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पोलियो वैक्सीन को एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा वैक्सीन है, बहुत सारा, जब हम लोग वैक्सीन के लिए पढ़ेंगे तो फर्दर जानेंगे। उसके साथ ही साथ यानी इम्यूनिटी, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक है, जो क्या कर रहा है? एंटीजन के इंट्रेंस से या फॉरेन मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के इंट्रेंस से वो रिस्पॉन्स दे रहा है। साथ ही साथ क्या है? दिस रिजल्ट इन द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन इम्यून प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल, यानी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल जो भी है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एक्टिव इम्यूनिटीज। और इसका जो है इट इज टू टाइप। ये टू टाइप क्या हो सकता है एक्टिव इम्यूनिटीज का? लाइफ टाइम आपका एक्टिव इम्यूनिटी और शॉर्ट टाइम एक्टिव इम्यूनिटी। लाइफ टाइम क्या होगा? लाइफ टाइम क्या है कि एक बार अगर उसको कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए हम स्मॉल पॉक्स, एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो क्या करेगा? उसका मेमोरी सेल बन जाएगा और लाइफ टाइम जब वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा लाइफ टाइम के लिए, फर्दर उसको पॉक्स नहीं होगा। और शॉर्ट टाइम मेमोरी जो है, शॉर्ट टाइम इम्यूनिटीज क्या है? ये शॉर्ट टाइम के लिए ही आपका एक्टिव होगा। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम जो इम्यूनिटी है, जैसे आपका न्यूमोकोकल जो है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड की वजह से जो आपकी इम्यूनिटीज होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटीज आपके दो तरह से वर्क कर सकता है, एक लाइफ टाइम और दूसरा शॉर्ट टाइम इम्यूनिटीज। अब अगर पैसिव इम्यूनिटीज की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटीज क्या है? पैसिव इम्यूनिटीज क्या है? इम्यूनिटीज इज अटेन्ड सिंपली बाय द ट्रांसफर ऑफ एक्टिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडी। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एंटीजन को या फॉरेन मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं? आपका इंसर्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं सिंपली बाय क्या? एक्टिवली प्री फॉर्म, मतलब पहले से बना हुआ एंटीबॉडी। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरा पर्सन। ये पर्सन के रूप में हम समटाइम आपका गुनिया पिग, रैट, हॉर्स, अदर भी जो है एनिमल्स का क्या करते हैं? उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराते हैं और फिर वो क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कराते हैं। तो टू द अनदर, और द रिसिपिएंट क्या करेगा? रिसीव करेगा प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, यानी पहले से बना हुआ एंटीबॉडी। साथ ही साथ पैसिव इम्यूनिटीज क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बर्ड इम्यूनिटी है। और क्या है? इट अफेक्ट लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ओनली, यानी जब तक ये रहेगा, वो जब तक जो बीमारी होगा उसी समय उसका हम क्या करेंगे? जो इम्यून प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या होगा? सिर्फ शॉर्ट, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि लाइफ टाइम भी है और शॉर्ट टाइम भी है, लेकिन ये क्या होगा? पैसिव जो है उसी समय उसी का एंटीबॉडी का जो हम प्रीफॉर्म एंटीबॉडी उसको दे रहे हैं, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही क्या करेगा? परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन। यानी नॉर्मली भाषा में हम इसको क्या कह सकते हैं कि इट बूस्ट द बॉडी डिफेंस टेम्पोररीली। ठीक है, मतलब टेम्पोरली ये क्या करेगा? यानी कुछ समय के लिए ही हमारे बॉडी को बूस्ट करेगा अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिजीज। जो भी डिजीज होगा
ये उसको कुछ देर के लिए ही क्या करेगा, बूस्टिंग करेगा। बट इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटीज ये क्या होगा, शॉर्ट टाइम भी होगा और लाइफ टाइम भी होगा। यानी एक बार उसकी इम्यून जो सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारा बन गया बॉडी में, तो वो फर्दर उसको लाइफ टाइम के लिए भी। और वैक्सीन अगर हम आर्टिफिशियल, दोनों में एक खासियत ये भी है कि दोनों क्या होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है। ये भी क्या है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं टेबल के द्वारा। एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टिव इम्यूनिटीज और पैसिव इम्यूनिटीज, जिसको हम लोग ने देख लिया। तो एक्टिव इम्यूनिटीज आप लोग ने पहले ही पढ़ लिया कि ये क्या होता है, लाइफ टाइम है और शॉर्ट टाइम एक्टिव इम्यूनिटीज होता है। तो लाइफ टाइप के एक्टिव इम्यूनिटीज में क्या होता है, जैसे डिप्थीरिया है, ओपिन कफ है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है। यानी इसके अगेंस्ट जो भी एंटीजन ये क्या करेगा, जब बॉडी में इंटर करेगा तो एंटीजन के रूप में इंटर करेगा। तो इसके अगेंस्ट जो भी आपका एंटीबॉडी बनेगा ये क्या होगा, आपका लाइफ टाइम के लिए होगा, उसकी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है, मेमोरी सेल हो जाएगी। और फर्दर जब कभी इन्फेक्ट करेगा इन सब बीमारी से तो वो क्या करेगा, प्रतिरक्षा करेगा या रेजिस्टेंस देगा। और शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म जो इम्यूनिटीज एक्वायर्ड इम्यूनिटीज है ये क्या है, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया है और बैसिलस डिसेंट्री है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम है। यानी जिस समय ये बीमारी होगी, जिस समय ये जो भी पैथोजन हमारे शरीर में आएगा, उसी समय ये क्या करेगा, उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही क्या करेगा, आपका डिफेंस करेगा। तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटीज की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटीज या पैसिव इम्यूनिटीज बोथ क्या होता है, 2 टाइप्स होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव भी क्या होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। तो पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में देख लेते हैं। तो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटीज क्या है, फर्दर जो है 2 तरह का है। क्या, नेचुरल। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटीज मीन्स क्या हुआ, यानी नेचुरली, इट कॉज बाय नेचुरली, यानी रिजल्टेड, कैसे बनेगा ये, रिजल्टेड फ्रॉम आइदर बाय ए क्लिनिकल, नेचुरल होना है ना इसको, क्लिनिकल और ए एपरेंट इन्फेक्शन विथ पैरासाइट। यानी कोई भी क्लिनिकल या एपरेंट इन्फेक्शन हुआ, जैसे मम्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो पर्सन क्या हो रहा है, विदाउट वैक्सीनेशन, बिना वैक्सीनेशन का वो क्या कर रहा है, नेचुरली क्या कर रहा है, उसका बना लेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स डेवलप नेचुरल इम्यूनिटी। यानी लाइफ टाइम में अगर एक बार उसको पॉक्स हो गया तो फर्दर क्या करेगा, उसको फाइनली कभी पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया, नेचुरली वो क्या किया, उसके लिए एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस किया उसके बॉडी ने, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल एक्टिविटीज बोले तो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज मतलब नाम से लग रहा है आर्टिफिशियल, यानी कुछ आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में आपका पैथोजन के रूप में या जिस भी रूप में या एंटीजन के रूप में, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के रूप में इंटर्न कर रहा है। तो इसमें क्या है, इम्यूनिटी इंड्यूस, इस तरह की इम्यूनिटीज इंड्यूस हो रही है बाय ए वैक्सीन, यानी जो हम वैक्सीन यूज करते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन हम यूज करते हैं वो क्या कर होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव तो होगा, क्या होगा, जैसे ही फॉरेन कुछ भी एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट क्या बनेगा, बहुत सारा आपका एंटीबॉडीज बनेगा। लेकिन आर्टिफिशियली ये कैसे हो रहा है, बाय ए वैक्सीन इम्यूनाइज कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो जा रहा है एक्टिव इम्यूनिटीज में। तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियली। और नेचुरली क्या हुआ, अचानक से कोई पैथोजन, मम्स का, पॉक्स का कुछ भी आया और उसके अगेंस्ट जब रिस्पॉन्स हुआ। तो आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, ठीक है, वैक्सीन नाम है क्योंकि ये आपको बताया आर्टिफिशियली कैसे हो रहा है भाई ये वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने इसका इंजेक्शन मतलब वैक्सीन बनाया था 1796 में। उसी तरह सार्क वैक्सीन जिसको कहते हैं पोलियो का वैक्सीन, ठीक है, जोनास सार्क ने बनाया था, साल्क ने उसी के नाम से पड़ा ये नाम सार्क वैक्सीन, जो क्या है बहुत कॉमन है, जो आप जानते ही होंगे, पोलियो वैक्सीन जिसको बोलते हैं 1953 में। इसी तरह रेबीज है, उसको पुस्चर ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो को साइंटिस्ट पेस्चर ने बनाया था और 1885 में बनाया था। इसी तरह क्या है, टाइफाइड और कॉलरा के लिए टीएबी या कॉलरा वैक्सीन हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, इसकी वैक्सीन क्या कर रहे हैं, इन द माइल्ड फॉर्म, मतलब माइल्ड फॉर्म में हम वैक्सीन क्या करेंगे, उसी सेम का, यानी स्मॉल पॉक्स का या आप कहेंगे कॉलरा का या फिर कहेंगे टाइफाइड का, उसी की बैक्टीरिया या वायरस को इंटर करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, वो
इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। ट्यूबरकुलोसिस जिसके लिए हम BCG का वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सब जगह ये फ्री में भी लगते हैं, तो BCG का वैक्सीन लगता है, जिसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ये किया था, कैलमेट और गुराइन ने। फिर इसी तरह डिप्थीरिया, परचूसिस और टीटनेस जिसके लिए D के लिए डिप्थीरिया, P परचूसिस के लिए P और टेटनस के लिए T वैक्सीन, तो DPT का टीका लगता है। तो ये सब आप जानते हैं कि BCG, DPT, पोलियो वैक्सीन ये सब लगता है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी है कि हम क्या करें, आर्टिफिशियली इंसर्ट किया और एक्टिव हुआ। अब पैसिव इम्यूनिटीज की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटीज में क्या है, ये भी 2 तरह का फर्दर होगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटीज एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटीज देखिए बहुत आसान बात है, ध्यान में रखिएगा। नेचुरल मतलब इसमें अब पैसिव, यानी ये पैसिव का हम लोग बार बार जो बात करते थे तो क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी जो बना हुआ है, बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटीज में क्या होता है, बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। तो ये भी नेचुरल हुआ। तो नेचुरल किस केस में होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो छोटे हैं, माँ के आपके उनके अंदर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जब तक इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है तब तक क्या करेंगे, वो मदर प्लेजेंटा के थ्रू, क्या बोलेंगे, प्लेजेंटा के थ्रू माँ के मैटरनल जो सर्कुलेशन है बच्चे के, मतलब जो इन्फेंट है या इम्ब्रियो में, वो फर्स्ट फ्यू मंथ तक ये क्या करेगा, उसको नेचुरली इम्यून प्रोड्यूस करेगा, यानी IG जीन, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, एंटीबॉडी है जो क्या करता है, मदर के प्लेजेंटा से क्या होता है, बेबी में जाता है और जो उसको इम्यून प्रोड्यूस करता है, जब तक बेबी का खुद का अपना इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यानी क्या हुआ, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जा रहा है कहाँ से, मदर से उसके बेबी में। तो ये क्या हुआ, नेचुरली प्रोसेस है ना, इसलिए इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटीज बोलेंगे। उसी तरह आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज भी क्या है, आर्टिफिशियल जैसे हम लोग ने आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटीज बताया, इसमें भी क्या होगा, प्री फॉर्म्ड हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब देंगे, जो भी रिसीव करेगा, जैसे गुनिया पिग है या आपका रैट है या हॉर्स है, उसमें हम पहले क्या करेंगे, उसके सीरम में पहले हम क्या करेंगे, माइल्ड फॉर्म जिसका भी हमको एंटीबॉडी बनाना है उसको पहले इंसर्ट करेंगे और बाद में उसके क्या करेंगे, सीरम को निकाल के वो प्रोड्यूस कर चुका होगा एंटीबॉडी, और उसमें फिर किसको देंगे, जिस भी पर्सन को देना है। तो ऐसे हम क्या किया, आर्टिफिशियली डेवलप किए ना। और कैसे, पैसिव, क्योंकि फर्दर कुछ ही समय के लिए बूस्टिंग करेगा, बीमारी से बचाएगा। तो ये क्या है, ये अचीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अचीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इस तरह का बीमारी में जो हम यूज करते हैं वैक्सीन, वो क्या है, जैसे हेपेटाइटिस के लिए, टेटनस के लिए, जिसको पहले से हेपेटाइटिस है और फिर हम फर्दर उसको दे रहे हैं, तो हेपेटाइटिस है, टेटनस है, मिजल्स है, पोलियोमाइलिटिस है। तो देखिए ये बहुत चीज कंपेयर कीजिएगा आप लोग, आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटीज और आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं फॉर द इम्यूनाइजेशन, और यहाँ पे क्या है, प्री फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम एंटीबॉडी का। और बाकी नेचुरल तो आप जान ही गए, नेचुरल मदर से बेबी में आएगा, तो ये पैसिव मतलब प्री फॉर्म मतलब माँ का ही आपका एंटीबॉडी का यूज करेगा जब तक उसका खुद का एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ है। और इस केस में भी क्या है, आपका नेचुरली बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रहा है या खुद ही आपका इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है अगर कोई फॉरेन एंटीजन या कुछ भी इंटर कर रहा है। तो आज हम लोग ने बेसिक पढ़ा किसका, इम्यूनोलॉजी का, जिसमें हमने इम्यूनिटीज के बारे में देखा, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटीज और उसके टाइप के बारे में देखा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज करनी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, थैंक